नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा छोटा सा डिजिटल मैसेज जो बड़े बड़े सरकारी टेंडर्स को पूरी तरह से ठप कर सकता है। हम बात कर रहे हैं मात्र 36 शब्दों वाले ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के जावास्क्रिप्ट एरर की। सोचिए, एक छोटी सी तकनीकी खामी कैसे एक अभेद्य दीवार बन जाती है। चलिए, इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। ई प्रोक्योरमेंट गेटवे से लेकर इस एरर की बनावट, जावास्क्रिप्ट का रोल, ब्राउज़र सेटिंग्स और अंत में एनआईसी के अधिकार तक। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ई प्रोक्योरमेंट गेटवे, यानी वो जगह जहां ये पूरा ठहराव आता है। हमारा सोर्स इसे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बताता है। अब ये कोई आम वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक टेंडर्स और महत्वपूर्ण पोर्टल्स तक पहुंचने का सबसे मुख्य डिजिटल गेटवे है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो मुख्य दरवाजा है जहां यूजर्स को सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है। अब जरा इस रुकावट को देखिए। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है इसका छोटा आकार, सिर्फ 36 शब्द। लेकिन ये चंद शब्द इतने पावरफुल हैं कि ये पूरे सिस्टम तक आपकी पहुंच को रोक सकते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी वार्निंग नहीं है, बल्कि एक सीधा और सख्त आदेश है ना कमाल की बात कि डिजिटल दुनिया में कोड की चंद लाइनें इतना बड़ा असर डाल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस त्रुटि यानी एरर की संरचना को, जो इस पोर्टल के एक कड़क रक्षक की तरह खड़ी है। सोर्स इस रुकावट को एरर कहता है, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त गार्ड की तरह काम करता है। अगर सिस्टम की बुनियादी शर्तें पूरी नहीं होती तो ये गार्ड आपको ई टेंडरिंग एप्लीकेशन में घुसने ही नहीं देगा, एकदम नो एंट्री। और मजे की बात यह है कि सिस्टम इसका पूरा का पूरा दोष इस्तेमाल हो रहे ब्राउज़र पर डाल देता है। मतलब सिस्टम साफ साफ कह रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर ही हमारे मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जावास्क्रिप्ट कुंजी, वो गायब कड़ी जिसकी वजह से ये सारा बवाल होता है। ये चीज इस डिजिटल गेट के बाइनरी नेचर को बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझाती है। या तो 0 या 1। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं है तो रास्ता बंद, लेकिन जैसे ही आप इसे चालू करते हैं मानो ताला खुल जाता है। बीच का कोई शॉर्टकट या रास्ता है ही नहीं। सोर्स में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर ब्राउज़र इस शर्त को पूरा नहीं करता तो इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिस्टम में तुरंत एरर आता है, पोर्टल का एक्सेस ब्लॉक हो जाता है और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये मानो एक ही कमी से शुरू होने वाली पूरी की पूरी चेन रिएक्शन है। अब आते हैं चौथे भाग पर, ब्राउज़र सेटिंग्स नेविगेट करना। आखिर अंदर जाने का असली प्रोटोकॉल क्या है? ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में दोबारा एंट्री पाने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक 3 कदम वाली प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। ये सब अपने आप नहीं होता। पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा, उस खास टॉगल को ऑन करना होगा और तब जाकर आप पोर्टल पर वापस लौट सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह समाधान कोई सुझाव नहीं है, बल्कि सिस्टम को चलाने के लिए एक पक्की आवश्यकता है। आदेश बिल्कुल साफ है, ये कदम उठाने ही पड़ेंगे वरना एप्लीकेशन का इस्तेमाल भूल जाइए। ये सीधा सीधा कारण और प्रभाव का मामला है। इसका मतलब है कि आपको एक जरूरी चक्कर काटना ही होगा। सिस्टम खुद को आपके हिसाब से नहीं ढालता। इसके बजाय वो आपको मजबूर करता है कि आप मुख्य पोर्टल से हटें और अपने ब्राउज़र की बुनियादी सेटिंग्स को सिस्टम की कठोर डिमांड्स के हिसाब से बदलें। डिजिटल पावर डायनामिक्स का ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। और अब 5वां और आखिरी भाग, एनआईसी प्राधिकरण, जो इस पूरे सिस्टम का बॉस है। सोर्स टेक्स्ट के आखिर में एक बहुत ही स्पष्ट कॉपीराइट नोटिस दिया गया है। इसे सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता मत समझिए, ये दरअसल उस असली मालिक की पहचान कराता है जिसका इस पूरे डिजिटल आर्किटेक्चर पर फुल कंट्रोल है। ये पूरी तरह से पुख्ता करता है कि एनआईसी ही वो शक्तिशाली संस्था है जो इन एक्सेस रूल्स को लागू करती है। सर्वाधिकार सुरक्षित रखकर एनआईसी का इस बात पर पूरा कंट्रोल रहता है कि कौन, कैसे और किन तकनीकी शर्तों के साथ इस इतने अहम ई प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। सोचकर देखिए, अरबों के लेन देन को संभालने वाला इतना बड़ा और महत्वपूर्ण ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम आखिर में बस एक छोटे से ब्राउज़र टॉगल पर कैसे निर्भर कर सकता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी और जटिल प्रणालियां भी अक्सर सबसे बुनियादी तकनीकी नींवों पर ही टिकी होती हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।